जमीन गेली, मी काय करू? थोडं होतं ते बी गेलं. न बघतो आता म्हणू दे, मी जगणार नाही. काय खरं? कसं करू? ह्या जीवनामध्ये समजावून गेलं, फक्त ते बी गेलं. काय करू? सरकार सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में किसान पानी भरे खेत में बिलख रहा है। वो कह रहा है, सब बह गया, मुझे मर जाने दो, जीकर क्या करूंगा, घर में बच्चे हैं, उनको कहां से खिलाऊंगा। किसान के साथ एक और युवक नजर आ रहा है जो उसको रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हो रही भारी बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ी राज्यों में जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ है, वहीं मैदानी राज्यों में पानी कोसों कोस तक फैला हुआ है, जिससे किसानों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। बाढ़ में फसल बर्बाद होने से किसान बुरी तरह से परेशान है। ऐसे एक परेशान किसान का वीडियो अब सामने आया है, जो बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद आत्महत्या करने की जिद करता नजर आ रहा है और साफ तौर पर सवाल उठा रहा है कि वो जीकर अब क्या करे, अब जब उसका कुछ बचा ही नहीं। ये वीडियो महाराष्ट्र के लातूर जिले से सामने आया है, जहां एक किसान बाढ़ में फसल बर्बाद होने पर आत्महत्या की जिद करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में किसान पानी भरे खेत में बिलख कर रो रहा है। वो कह रहा है, सब बह गया, मुझे मर जाने दो, जीकर क्या करूंगा, घर में बच्चे हैं, उनको कहां से खिलाऊंगा। किसान के साथ एक और युवक है जो उसे रोकने की भरसक कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। लातूर में 3 दिन से हो रही भारी बारिश से फसल बर्बाद हो गई। मालूम हो कि पिछले 3 दिनों में से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लातूर जिले के किसानों की स्थिति बेहद खराब है। खेतों में पानी घुसने और फसलें बर्बाद होने से किसान भारी नुकसान में है। अहमदपुर तालुका के ब्रावाड़ी गांव से एक बुजुर्ग किसान का यह वीडियो चर्चा में आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो छा गया और इस वीडियो में यह बुजुर्ग आत्महत्या करने की जिद कर रहा है। बार बार कह रहा है कि उसके घर में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वीडियो में मराठी बुजुर्ग ये किसान कहता हुआ नजर आ रहा है, जो बुजुर्ग है, कह रही है कि मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई, मैं क्या करूंगा, मुझे मर जाने दो, अब मुझे जीना नहीं है, कैसे जीऊं जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी फसल चली गई, अब क्या करूं। किसान आगे कह रहा है कि सरकार क्या कर रही है, मुझे जाने दो, मुझे मर जाने दो, बाढ़ आ गई, पानी भर गया, जमीन चली गई और सब कुछ बह गया, फसल चली गई, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे मर जाने दो, मैं क्या करूं, जीकर क्या फायदा, सरकार कितना दे देगी मुझे मर जाने दो, बच्चे क्या खाएंगे। इन बातों के बीच में सरकार का नाम आया, इन बातों के बीच में गवर्नमेंट का नाम आया। वो कह रहा है कि सरकार क्या करेगी, सरकार क्या दे देगी मुझे, कितना दे देगी। यानी सिस्टम पे सवाल ये किसान उठाता हुआ नजर आ रहा है। कितनी ही बाढ़ ऐसी आई हैं जहां पर किसानों की पूरी जो घर था, खेती थी, फसल थी, सब बर्बाद हो गई। लेकिन मुआवजे के नाम पर, मदद के नाम पर, या फिर किसानों के दुख को अपना दुख समझ के उनकी मदद करने के नाम पर सिर्फ थोड़ा बहुत राशि या फिर उनको दिलासे मिले हैं, बस। ये किसान भी आज वही करने की कोशिश कर रहा है। किसान कह रहा है कि मेरे खेत में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, फसल डूबकर बर्बाद हो गई, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, मेरे घर में बच्चे हैं, परिवार है, उसको कहां से खिलाऊंगा, कहां से लाऊंगा। वो सवाल उठा रहा है कि सरकार क्या करेगी, कह रहा है सरकार क्या दे देगी। ये 2 शब्द, 2 लाइनें बड़ी गौर करने वाली हैं। इन लाइनों ने हिंदुस्तान के अंदर जो ये वीडियो देख रहे हैं ना लोग अपने घरों पर बैठकर, और जो किसानों की परेशानियों को नहीं समझ रहे, उनके जहन में भी सवाल पैदा कर दिए।
उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर बाढ़ आती है, किसान की फसल बर्बाद होती है, किसान को नुकसान होता है, किसान के पास में खाने के लिए नहीं रहता, फिर सरकारें क्या करती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब फसलें बर्बाद हुई लेकिन किसानों को दिलासे मिले और थोड़ा बहुत कुछ दे दिया हो। यह सवाल जायज है, और यह सवाल इसलिए भी जायज है, चीख चीख कर यह सवाल पूछ रहा है कि अगर किसान जो देश का पेट भरता है, जो पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिलाता है, अगर उसके घर में रोटी नहीं रही तो फिर वो क्या करेगा? उसके घर में रोटी पहुंचाने का किसका काम है? अब यह तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, लेकिन मदद करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, उन नुमाइंदों की है जिनको जिताकर वोट देकर हम संसद में भेजते हैं, जिनको हुक्मरान बनाते हैं, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी कहते हैं। कम से कम वो अपने इलाके या फिर अपनी जो भी टेरिटरी है, जो इलाका है, जो विधानसभा है, या फिर जो सांसद की सीमाओं में जो एक तरह से पूरा इलाका आता है, कम से कम उनका ख्याल तो रखें। अगर हर सांसद और हर विधायक अगर ये सोच ले कि मेरे यहां पर किसान की फसल बर्बाद हुई है, मेरे यहां पर किसान परेशान है, मेरे यहां पर किसान भूखा मरने के लिए मजबूर है, मेरे यहां पर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और यह सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको आगे बढ़ाऊं, इनकी परेशानी में इनकी मदद करूं, तो फिर किसानों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद में हो जाए। बहरहाल इस वीडियो को देखकर सवाल भी है, गुस्सा भी है और दुख भी है कि किसान पूरी साल मेहनत करता है, पूरा सीजन मेहनत करता है फसल को उगाने के लिए, जमीन को, जो पथरीली जमीन होती है उसको उपजाऊ बनाता है, जमीन के सीने को चीर कर खाने के लिए अन्न पैदा करता है, जमीन के ऊपर हिंदुस्तान के पेट भरने वाला खाना पैदा करता है, लेकिन किसान को कोई नहीं देखता, मरने को मजबूर हो जाता है, आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। शायद ये वीडियो हुक्मरानों के, देश के नेताओं के और ऊपर बैठे उन आला नेताओं, आला अधिकारियों, और आला कितनी बार लगाऊं, उन लोगों के कानों में शायद इसकी चीखें पहुंच जाएं और किसानों के लिए या फिर इस किसान के लिए, इस बुजुर्ग के लिए शायद कोई आगे आ जाए। फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ में, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर इस बुजुर्ग, इस किसान के साथ ऐसा जो हो रहा है, मदद के हाथ तो बढ़ने चाहिए, लेकिन ये बताइएगा कि आखिर हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे विधायक किसानों की तरफ देखते क्यों नहीं है। नमस्कार, आदाब।